क्या होगा जब से चतुर राजा विक्रमादित्य का सामना होगा एक ऐसे राक्षस से जो न केवल बलशाली है बल्कि अद्भुत चतुराई का मालिक भी? क्या विक्रम अपनी बुद्धिमत्ता से उसे मात दे पाएगा या इस बार खुद किसी मायाजाल में फंस जाएंगे? रात का तीसरा प्रहर था। घना जंगल अंधकार से भरा था और सिर्फ उल्लुओं की आवाजें और झिंगुरों का शोर सुनाई दे रहा था। विक्रमादित्य अपने कंधे पर तलवार लटकाए एक प्राचीन मंदिर के खंडहरों की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। विक्रम को आभास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। जंगल में यह ठंडक कहां से आ रही है? उन्होंने मन ही मन सोचा। तभी उनके सामने एक विचित्र राक्षस प्रकट हुआ। राक्षस का चेहरा डरावना था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, मानो वह विक्रम की हर चाल पहले ही जानता हो। राक्षस ने ठहाका मारते हुए कहा, हे महाबुद्धिमान राजा, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन यहां से आगे बढ़ने के लिए तुम्हें मेरी 3 पहेलियों का उत्तर देना होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हारी आत्मा मेरी होगी, और अगर जीत गए तो जो खजाना तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारा। विक्रम मुस्कुराए। राक्षस, पहेलियां हल करना मेरी पसंदीदा कला है। पूछो पहली पहेली। राक्षस ने कहा, पहली पहेली यह है, जो ना मरे ना जिए फिर भी सदा चलता रहे। बताओ वह क्या है? विक्रम ने तुरंत उत्तर दिया, वह समय है। राक्षस का चेहरा थोड़ा कठोर हो गया, लेकिन उसने विक्रम को दूसरा सवाल दिया, जिसे पाना सभी चाहते हैं पर खोने से कोई न डरता, वह क्या है? विक्रम ने जवाब दिया, वह है नींद। राक्षस चौंका, लेकिन उसने तीसरी पहेली के लिए विक्रम को घूरते हुए कहा, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी दी जाए वह उतनी ही बढ़ती जाती है? विक्रम मुस्कुराए। वह जवाब देने ही वाले थे कि अचानक मंदिर के खंडहरों से एक तेज आवाज आई, विक्रम रुक जाओ। विक्रम ने मुड़कर देखा। एक धुंधली आकृति उनकी ओर इशारा कर रही थी। जो तुम सोच रहे हो वह जवाब मत देना, यह राक्षस तुम्हें फंसा रहा है। लेकिन क्यों? अब विक्रम के कदम ठिठक गए। राक्षस का चेहरा खतरनाक ढंग से चमकने लगा। क्या विक्रम तीसरी पहेली का उत्तर देंगे? और यह रहस्यमयी आवाज कौन है? क्या विक्रम फंस जाएंगे या फिर कोई नई साजिश का पर्दाफाश होगा? जानने के लिए अगले भाग में बने रहें।